नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहां पर हम देखने जा रहे हैं सीजी बोर्ड के क्लास 10 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं 2 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, वो भी बोर्ड परीक्षा। और उसका पहला पेपर जो आपका रहने वाला है वह है हिंदी विषय का। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए हिंदी विषय का पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ, वो भी कलरफुल सोल्यूशन के साथ। और इस वीडियो के आगे मैं आपको स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है। और कलरफुल सोल्यूशन कुछ इस प्रकार आपको मैं आगे बताऊंगा, तो आपको ये कलरफुल सोल्यूशन मिल सके उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए पेपर लाया हूँ इसे मैं 2 से 3 भाग में लाऊंगा। एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और किस प्रकार आपको आपकी परीक्षा देना है वो पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार आपका पेपर देखने को मिलेगा। जो पेपर मेरे पास आया है उसका कोड है C240260B, विषय हिंदी। जो आपका समय है वो रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक है वो है 75 मार्क्स का। तो स्टूडेंट, निर्देश कुछ इस प्रकार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। आप बोले निर्देश देख लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न 1 चालू हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका खंड आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा गया था? विचारात्मक, आत्मकथात्मक, वारणीयात्मक, वर्णनात्मक। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आत्मकथात्मक। प्रश्न 2 है, मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। महाराज से वो राजमहल के समीप, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप, नगर द्वार के समीप। तो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दुर्ग दक्षिण नाले के समीप। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, तीजन बाई के पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हुआ था। शास्त्रीय ज्ञान के लिए, फिल्मी ज्ञान के लिए, फिर तमिल ज्ञान गायन के लिए, और यहाँ पर पांडव वाणी गायन के लिए। तो मैंने जहाँ ज्ञान बोला वो गायन हो जाएगा, वो वैसे मिस्टेक हो गई तो सॉरी उसके लिए। गायन के लिए तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मगढ़, पांडवानी गायन के लिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, खूबा शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर लिया है कोयल, कोवा, तोता, उल्लू। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा उल्लू। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न 5 है, सुमुद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी वाली रानी है। रानी नागफानी, रानी दुर्गावती, एक थी रानी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा झांसी वाली रानी। फिर यहाँ से प्रश्न 1 है, खंड बा रिक्त, वो खंडिंग बा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बगुला समाज के खालिस्तान वर्ग का प्रतीक है। तो वो हो जाएगा लोभी। जनतंत्र का जन्म कविता की मिट्टी की अबोध मूरत खालिस्तान को कहा गया है। तो हो जाएगा जनता को। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, कौशल के कृषि महोत्सव में खालिस्तान को एक दिन के लिए कृषक बनाना पड़ता है। तो हो जाएगा महाराज। ढूंढ को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है। तो हो जाएगा निजी व्रत। फिर यहाँ पर खालिस्तान ने लिखा था, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तो हो जाएगा जेब कतरा। फिर यहाँ पर प्रश्न 1 है, खंड सा आ जाएगा, उचित संबंध जोड़िए। तो का से खा को आपको मिलान करना, जैसे कि बादल को झरते देखना। नागार्जुन, कन्यादान का आपका हो जाएगा ऋतुराज। गृह प्रवेश का आपका हो जाएगा चिड़ियाओं को न्योता। मारिया का आपका हो जाएगा मृत्यु भोज। जीवन का झरना हो जाएगा आपके आगे बढ़ने की प्रेरणा। फिर यहाँ प्रश्न 2 से जितने भी आपके 2 अंक के प्रश्न हैं वो हम क्या करेंगे, कलरफुल सोल्यूशन में देखेंगे। तो वो कहाँ तक कि आपके देखेंगे, हम अभी प्रश्न 5, 6 तक की हम पूरे करेंगे, आपको कलरफुल सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो यहाँ से आपके पूरे कलरफुल सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आपका, देखिए, हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम उपाख्यान है, जो कि आदिकाल से प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है। यह कहानी संस्कृत में लिखी गई है और इसे महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं में प्रयोग किया गया है।
काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, काले माथे वाली चिड़िया पोखर के ऊपर पंख फैलाकर उड़ती रहती है। पंख के झपाटे मार्ग से मछली को घायल कर पकड़ लेती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 है सिंहासन खाली करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, सिंहासन खाली करना का अर्थ है किसी को उसकी सत्ता या पद से हटा देना। वाक्य में राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने सिंहासन खाली कर दिया। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 है पसीना बहाना। पसीना बहाना का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने में मेहनत करना और परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करते समय उसने पसीना बहाया। फिर यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियों कैसे बिताया करती थी। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां गांव में बिताया करती थी। वे अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहकर ग्रामीण जीवन का आनंद उठाती थी। उनके लिए गांव एक स्थान था जहां से अपनी शांति और स्थिरता का आनंद लेती थी और अपने साहित्यिक काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। उन्हें गांव के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से बहुत प्रेरणा मिलती थी, जो उनके लेखन में भी प्रकट होती थी। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 4 लोक नृत्य के निम्नलिखित है, जैसे कि पांथी नृत्य, सुहांग डांस, फिर यहाँ पर पावा नृत्य, कर्मा नृत्य। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमने पूरा पीडीएफ ऑलरेडी डाल रखा है, अच्छे से आप वहाँ पर जाके ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरे आपके हो जाएंगे, नृत्य हो जाएंगे और इनका जो विवरण है यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसका विवरण अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के 3 काव्यों के नाम तथा उनकी एक रचना लिखिए। तो वो है सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। ये आप हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे और उनकी जो रचना है वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूजा देने में जैसा दुखी क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर देखना है, माँ को लड़की को दान देते वक्त अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ परिवार में अपनी बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के साथ साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच नारायण सिंह की लोकप्रियता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। वीर नारायण सिंह एक ईमानदार एवं सच्चे नेता थे। वे बेहद विनम्र और नेक दिल व्यक्ति थे। इसी कारण छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बेहद पसंद करती थी। जमींदार होने के बावजूद भी वीर नारायण सिंह आम लोगों की समस्या सुनते थे। आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कुछ काम दिए गए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि अन्याय, अनैतिकता, हिंसा, चोरी व अपहरण, अधर्म, ये आपको नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबके हम क्या करेंगे, आंसर नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अकेले ये वीडियो को मत देखिए, आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।